ऐसे भी कोई वो नहीं है लोग, ठीक है। देखो एक बार अगेन एग्जाम्पल देखो, tan थीटा बराबर 9/40 और sec थीटा की वैल्यू अपन को निकाल लेते हैं, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब बटे आधार का कितना है, l तो कितना है 9 और आधार कितना है 40, ठीक है। और sec थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, ठीक है। कर्ण कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, निकाल लो, नहीं जानते हो तो कैसे निकालेंगे, कर्ण बराबर √a² प्लस l², a कितना है 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर कितना होता है, ये क्या आ गया 1600, इसका कितना होता है 40, तो k की जगह तो क्या आ जाएगा 40, आधार तो दे रखा है 40, कितना है 40, ये आंसर है। डन, बढ़े आगे। ऐसे आपको क्वेश्चन आते हैं एकदम, ठीक है। एक अपन पढ़ा दें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। टेबल में क्या क्या चीज होती है वो देख लेते हैं। ये पहला टाइप क्लियर है ना सबको, सेकंड टाइप देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, त्रिकोणमिति सारणी, ठीक है। इधर किसके मान आते हैं, डिग्री आती है, ठीक है। नीचे मान आएंगे साइन में। पहला है sin थीटा, sin cos थीटा, tan थीटा, cos थीटा, sec थीटा, लास्ट है cosec थीटा। बताओ क्या आते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, साथ साथ बनाते चलो, बैठे मतलब। देखो एक बार, साइन थीटा की वैल्यू अपन को याद करनी है, ये अपन को पहले बताया था। स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से, 1 पे जाके खत्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ 0, इसके बाद क्या आएगा 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये अपन को सिर्फ याद करनी है, बाकी की चीजें याद नहीं करनी, निकल जाएंगी, ठीक है। टेबल में साइन 0 का मान 0, 30 का 1/2 और 45 का 1/√2 होता है, और साइन 60 का √3/2, ठीक है। कोस में क्या करेंगे, साइन का जस्ट उल्टा कर देंगे, पीछे से पकड़ो और लगा दो। जैसे 1 उधर से √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। बताओ दिक्कत हो। tan थीटा का मान कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा, साइन अपन cos। देखो एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। ये होता है tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। पहले जैसे मान में निकाल लेता हूँ, 30 डिग्री का निकालता हूँ, कितने का 30 का, इस tan 30 डिग्री, किसका tan 30 डिग्री। अब थीटा की जगह पे क्या लिख दूंगा, sin 30 बटे cos 30, और sin 30 की वैल्यू मेरे पास है कितनी है 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2। कभी भी ये संख्या ऐसे आ जाती है तो इसका क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, 4 हो जाती है तो 1/2 2/√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू क्या आ गई 1/√3, ठीक है। अब जैसे इसकी निकालते हैं तो 0/8 क्या होता है, 0 ही होगा। कभी भी नीचे 0 आए, बटे में अगर 0 आता है तो इन्फिनिटी होता है, और ऊपर 0 आ गई, नीचे कोई संख्या आ गई तो क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसका निकालेंगे अब देखो ये पलटे की संख्या, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1, इसमें √2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, और ये वाला
ठीक है। अब cot थीटा में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, उधर से इन्फिनिटी अंडर रूट 3 1 बटा रूट 3 और 0। बताओ दिक्कत किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का भी अपन ने फॉर्मूला लगाया था, ये नोट कर देगा अपन। सेक थीटा बराबर cos थीटा, ठीक है। निकालते कैसे हैं? अब देखो 1 cos थीटा तो 1 है, पर cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 बटा 1 लिखो, कितना आ जाएगा? बताओ, सही है। अगला देखो, ये संख्या है, इसके बटे में कर रहा हूँ, जैसे ये लिख दिया मैंने 1 बटे cos थीटा की वैल्यू क्या है? रूट 3 बटे 2, तो ऊपर चल जाएगा, ऊपर बटा हो जाएगा संख्या 2 बटा रूट 3, ठीक है। अगला है रूट 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये रह जाएगा रूट 2। अगला ऊपर 2 चला जाएगा 2, और ये 0 है, 1 बटा 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। क्लियर? ऐसे सेक थीटा की वैल्यू आ गई 0 1 2 बटा 3 अंडर रूट 2 2 और इन्फिनिटी। कोसाइन में क्या करना है? उधर से लिख देंगे इन्फिनिटी 2 अंडर रूट 2 बटा रूट 3 और 1, ठीक है। अब कभी भी जैसे टेबल स्टार्ट हुई कहाँ से और खत्म बीच में सारी संख्या। ऐसी कोई संख्या आपको दिख रही है कि जिसका मान नेगेटिव हो? किसी भी संख्या का मान नेगेटिव है? तो आपने एक चीज पढ़ी थी कि 4 5 पढ़े थे, ठीक है, ऐसी तैसी के। तो आपने देखा होगा कि जो पहला 0 से 90 तक जो पाद आता है उसके अंदर क्या होता है? सभी पॉजिटिव रहेंगे, ऑल पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब एक चीज बताओ, जैसे कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर 10 180 का मान कितना होगा, 270 का मान कितना होगा, 300 का कितना होगा, 300 से ऊपर कितना मान होगा, 1000 से ऊपर का कितना होगा, ठीक है। अब टेबल में तो कितने तक है? सिर्फ 90 तक है। ऊपर के मान निकालने के लिए, ठीक है, क्या नहीं करते हैं अपन? ऐसी तैसी पढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ी होगी तुमने सबने, ठीक है। तो ये एक बार उतार लो टेबल, ठीक है। ठीक है, नंबर 3 देखो एक बार, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है आपका, ठीक है। आपने टेबल से सिर्फ 90 तक के मान देने हैं अभी, ठीक है। 90 से ज़्यादा के मान होते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो एक बार देख लो। ग्राफ पढ़ा होगा सबने, पढ़ा है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं 0 से, 0 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, ठीक है। तो 90 डिग्री का ही बन गया, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर 90 डिग्री, ये आ गया 180 और ये है 270। अब रिटर्न में लेंगे तो इसको 360, ठीक है। बताओ, ठीक है। तो रोटेशन ऐसे करते जाएंगे अपन, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वाली लाइन चेंज होती है क्या? इस पे अगर किसी भी चीज का मान आएगा 180 पे, 0 पे, 360 पे, तो उसका मान चेंज नहीं होगा। साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, नो चेंज, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ कि नो चेंज लाइन, ठीक है, नो, ठीक है। और ये वाली क्या होती है? चेंज होती है, ठीक है। ये वाली चेंज होती है, ठीक है। देखो इसमें जितने भी आपके पास आएंगे ऑल, जैसे साइन हो गया, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 के 6 क्या होंगे? प्लस पॉजिटिव मान आएंगे सब, क्या आएंगे? पॉजिटिव मान आएंगे, ठीक है। देखो अगला देखो 90 से और 180 के बीच में, ठीक है। देखो इसमें संख्या कैसे लिखते हैं? आप ऐसे एरो बना के लिख लेना सभी। ये तो होता है 90 माइनस थीटा, ये माइनस का चिन्ह है और इधर क्या हो जाएगा
90 प्लस थीटा। ये वाला क्या हो जाएगा ऐसे ऊपर की साइड में 180 माइनस थीटा और ये वाला हो जाएगा 180 प्लस थीटा। ऐसे ही ये लिख लेना दोनों 270 माइनस थीटा और ये हो गया 270 प्लस थीटा। और ये आपको बताइए 360 माइनस ये होगा 360 प्लस थीटा हो गया और ये 360 माइनस थीटा। ठीक है, जैसे कोई भी मान लेते हैं रैंडमली कि साइन 10 का लिख देते हैं 10। अब 180 प्लस थीटा है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ जैसे ये 210 डिग्री का मान कितना 10 210 डिग्री। अब कहीं टेबल में था क्या 210 कहीं नहीं है अपने में, तो लेकिन अपन निकाल सकते हैं कैसे 90 तक तो दिया हुआ है टेबल के अंदर, लेकिन 210 का दिया हुआ है क्या नहीं दे रखा। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको 180 प्लस थीटा लिखूं। जैसे मैं लिख देता हूँ 10 180 प्लस 30। बताओ अब ये लाइन कौन सी है नो चेंजर, तो 10 का 10 ही आ जाएगा 10 कितना आ जाएगा 30 और 10 30 का मान क्या बताया था 1/√3। अब ये देखो कि 10 का मान यहाँ पर है इस बात में ना, तो यहाँ पर 10 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। यहाँ पर कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं एक बार बताओ। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा ये पॉजिटिव रहेंगे यहाँ पर। यहाँ पर टेन थीटा और कोस थीटा, टेन और कोस, टेन थीटा और ये पॉजिटिव रहेंगे यहाँ पर। और इधर सेक और कोस, ये पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, अब नेगेटिव और पॉजिटिव का अंतर कैसे लगाएंगे कि sin 180 प्लस थीटा यहाँ पर आ गया, cos है ना sin के साथ आएगा, cos एक sin के साथ आएगा और cos यहाँ पर होगी और sec है ना cos एक आएगा sin के साथ, ऊपर cos एक आएगा, sec cos आएगा ना यहाँ पे sec cos आएगा, sec और cos ऊपर sin sin और cos साइन कोसेक, हाँ सेक और कोस, कोस। ठीक है, क्लियर। अब देखो एक बार ये देखो पहले कि 10 कहाँ पर आ गया यहाँ इस बात में आ रहा है। इस बात में मेरे को ये बताओ कि 10 पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है। पॉजिटिव, 10 यहाँ पॉजिटिव रहेगा तो 10 का मान क्या जाएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है अपन को। कभी कभी वो क्या कभी प्लस माइनस का ऑप्शन नहीं देता है मान लो, ठीक है, जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव करने की, ठीक है, लेकिन उसने सेम संख्या देके नेगेटिव और पॉजिटिव अगर ले लिया है तो अपन कैसे लिखेंगे पार के अकॉर्डिंग। इसमें सभी पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ साइन कोसेक, यहाँ पर टेन कोस और यहाँ सेक कोस। ठीक है, निकाल लोगे। ये कौन सी लाइन है चेंजर लाइन है और ये वाली नो चेंजर लाइन है। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पर कुछ भी किसी का भी मान आ जाए, जरूरी नहीं है कि इतना ही बड़ा हो। ठीक है, जैसे मान लो tan थीटा 750, इसका मान बताओ एक बार सभी क्या आएगा tan 750 10 to 360 plus 30। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 10। अब देखो मैं 0 से चला, एक राउंड पूरा किया, कितने पे आ गया 360 पे आ गया कि नहीं आया आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ 360 प्लस, फिर दोबारा चला 360, फिर 360 पे आ गया प्लस 30, बचे कितने 30। ये कितने होते हैं ऐसे कर सकते हैं। अब कितना आ गया वही 10 प्लस 10 30 डिग्री। अब पाथ कौन सा है ये वाला, 720 यहाँ तक आ गए थे ना, अब ये वाला पाथ है यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव ही रहेगा और tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। ये ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर 1100 का कुछ मान अलग आ जाए, ठीक है, 1500 का कुछ अलग आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर करने देगा कि tan 210 का और tan 750 का मान सेम है। साइन 15 का मान याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, निकालने के लिए फॉर्मूले डिटेल में लगाने पड़ेंगे उसके।
ठीक है, जैसे एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने साइन ए प्लस बी, ये आपकी बुक में होगा शायद एक क्वेश्चन है ना, तो इसलिए मैंने दिए थे। तो साइन ए प्लस साइन ए कोस बी प्लस cos A sin B कोस ए sin B साइन बी, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें तुम यहाँ पर जैसे यहाँ पे लिखते साइन 15 का मान है ना, साइन 15, तो साइन 15 को लिख सकता हूँ मैं साइन 45 माइनस 30, क्योंकि इसके मान मेरे को पता हुआ है, ठीक है। अब इस पुट करूंगा वैल्यू, यहाँ पर उसकी वैल्यू साइन कोस की आएगी, काटा पीटी करूंगा, ठीक है, तो जाके संख्या फिर आएगी, ठीक है। ये करके देखना तुम जाए साइन 15, ठीक है, और कोस 75 सेम रहेगा, ठीक है, और कोस 15 और साइन 75 का मान भी सेम रहता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से लिखते हैं अपन साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब इसको ऐसे लिखते हैं 45 माइनस 30, तो ये माइनस का फॉर्मूला होगा यहाँ पर, तो ये भी माइनस में आ जाए।